आज बहुत सुंदर शुभ तिथि है, जिससे समस्त विश्व के गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता, नियामक, आचार्य, नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के तिरुभाव तिथि हम मना रहे हैं। आज के विशेष तिथि को आश्रय करके उन्होंने अपने नित्य धाम में राधा जी की साक्षात सेवा में नियोजित हुए हैं। उनकी अवदान और वैशिष्ट के बारे में हम कुछ कीर्तन करेंगे, क्योंकि श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से दीक्षा के उपरांत उन्होंने विश्व में जो विश्ववासी को जो विशेष एक महान वस्तु के प्रदान किया, और न भूतो न भविष्य थे। सारे विश्व उनके लिए चिर ऋणी है। ऐसे महापुरुष की जीवन चरित कथा हम दो शब्दों के द्वारा वर्णन करने के लिए प्रयास मात्र करें। इसमें तो केवल मेरा धृष्टता मात्र है, क्योंकि महापुरुषों की जीवन चरित कथा अपराकित है। जिस प्रकार भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जन्मों कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्मों और क्रिया आदि ये समस्त अलौकिक है। जो व्यक्ति मेरे इस प्रकार अलौकिक जन्म क्रिया को अनुभव कर लेते हैं और मृत्यु के पश्चात वो साक्षात रूप में मेरे धाम को भी प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान की जो नित्य परिकर जन जो है, वे लोग कृष्ण की इच्छा से ही इस जगत में प्रकट होते हैं और कृष्ण के इच्छा से ही इस धराधाम से चले जाते हैं। तो उसी कड़ी में नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की आज जो हम तिरुभाव तिथि मना रहे हैं। साक्षात राधारानी की वे नयनमणि मंजरी है। राधा के अत्यंत खास कमरे की सखियां हैं, मंजरियां हैं। इसलिए वैष्णव लोग वर्णन करते हैं, ये वैष्णवी आविर्भाव अब तिरुभाव वेदे मात्र कहे। वेद में केवल वैष्णव की आविर्भाव और तिरुभाव कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान हो करके, तथापि हमें उदय अस्त की हमने न लेते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। ये केवल हमारी दृष्टि की ही कौन से हम विचार करते हैं, एंगल ऑफ आवर विजन विजन किंतु वास्तव सूर्य सदा सर्वदा जाज्वल्य और प्रकाशमान है। उसी प्रकार गुरु वैष्णव शुद्ध भक्त नित्य विराजमान है। भगवत इच्छा से इस जगत में प्रकट होते हैं और भगवान की लीला इच्छा को पूर्ति करा करके फिर नित्य धाम में
नित्य सेवा में चले जाते हैं। आज हम शिल भक्ति सिद्धांत शिल प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि मना रहे हैं। यानी उनके अवदान और वैशिष्ट के बारे में हम कुछ स्मरण करेंगे। शिल भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में यह कहा गया, ये भक्ति विनोदेर दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। भक्ति विनोद ठाकुर की दया कृपा को यदि हम गहरी में विचार करें तब हृदय में उल्लास होता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जगत जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने राधा जी से प्रार्थना की। ये राधा जी के अत्यंत जो प्रिय सखी नयनमणि मंजरी उनके जगत में प्रकट कराना, इसलिए राधा रानी के निकट उन्होंने ये प्रार्थना की कि हे श्रीमती राधिके, आप तो मुझे धराधाम में भेज रहे भेज रही हैं, किंतु महाप्रभु की आचारित प्रचारित जो धर्म प्रेम धर्म वो सहजिया सखी भेकी तेरो अपसंप्रदाय के द्वारा वो कुलसित हो चुके हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की अंतर्ध्यान होने के पश्चात और धीरे धीरे हमारे गोसाई वर्ग एक एक जब अप्रकट लीला में चले गए, तब काल के अनुसार सहजिया सुखी भेकी वह महाप्रभु के प्रेम धर्म की आकाश को मानो काले बादल आदि के द्वारा छा दिया। फिर महाप्रभु की कृपा से फिर महाप्रभु के परिकर लोग भी आए। काल काल में विशेष करके नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास ये लोग भी जगत में प्रकट हुए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से लेकर के और महान महान ऐसे विभूति जगत में प्रकट होकर के गौरीय गगनजनी आकाश को पुनः मेघ यानी बादल से मुक्त कराया, किंतु काल के ही प्रभाव है। फिर ऐसे से महापुरुष आदि चले जाने के बाद पुनः वह गौरीय आकाश बादल पुनः घने काले बादल के द्वारा ही छा गया। और इसलिए स्वयं राधा जी महाप्रभु की ये शुद्ध भक्ति को पुनः प्रचारित करने के लिए अपने खास कमर की सखी विनोद कमल मंजिरों की कमल मंजिर को आदेश दिया कि तुम जाओ और जा करके पुनः महाप्रभु की ये प्रेम धर्म के जगत में प्रकट कराओ, प्रकाश करो। उस समय मानो साक्षात मंजरी कमल मंजरी राधा जी के निकट ही प्रार्थना की, हे करुणामयी श्रीमती राधिके, आप मुझे अपने खास कमरे के जो सखी नयनमणि मंदिर के हमें प्रेरण करें, हमारे साथ भेजें। और इसलिए संघ भक्ति विनोद ठाकुर
लोक लीला के अनुसार उन्होंने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव के जो साक्षात कंसोल विमला देवी के निकट प्रार्थना की और विमला देवी की कृपा से उन्हें ऐसे दिव्य रत्न पुत्र प्राप्ति हुई, जिससे भक्ति विनोद ठाकुर अपने इस पुत्र के नाम ही रखा विमला प्रसाद। यानी विमला देवी की कृपा से ऐसे दिव्य महान पुरुष प्राप्ति हुई। और भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे पुत्र के जो है लौकिक सद्बंधुवत आदि पालन पोषण आदि करने लगे। और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यानी नयनमणि मंजरी विमला प्रसाद दिन दुगुना रात चार गुना, इसी प्रकार धीरे धीरे बड़े होने लगे। और भक्ति विनोद ठाकुर उनकी सारी शास्त्र भी अध्ययन कराया। अति अल्प वयस में विमला प्रसाद समस्त वेद पुराण उपनिषद महाभारत गीता आदि शास्त्र के अध्ययन कर ले। अधिक क्या बोले, महापुरुष की सभी तो ये है, अंदर हृदय में सब कुछ विराजमान है, तथापि लोक दृष्टि के अनुसार उन्होंने सारे शास्त्र के अध्ययन कर ले। और संग भक्ति विनोद ठाकुर उनकी हरिनाम प्रदान आदि किया। और भक्ति विनोद ठाकुर अपने बास भवन यानी गृह निर्माण आदि आदि के समय भित्त खोदने के समय एक कुर्म देवता के जो है विग्रह उनकी प्राप्ति हुई। और इस कुर्म देवता की पूजा अर्चन करने के लिए स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के यह प्रदान किया था। और उनको भी कुर्म मंत्र भी दिया। इसलिए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यानी विमला प्रसाद भक्ति विनोद ठाकुर से कुर्म मंत्र आदि प्राप्त करके इस विग्रह की सेवा आदि करते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर के साथ ही सदा सर्वदा विराजमान रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर से मानो समस्त तत्व सिद्धांत आदि श्रवण आदि करते थे। उनके जीवन चरित्र में ऐसे भी लिखा है कि जहाँ जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर हरि कथा कीर्तन आदि के लिए जाते थे, स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यानी विनोद विमला प्रसाद जाते थे। इनकी अलौकिक जीवन चरित्र कथा तो आप लोग सभी विदित है, जानते हैं। तथापि दो एक शब्द के द्वारा मैं बताता हूँ। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ भक्ति विनोद ठाकुर की बास भवन माने रहने की जो स्थान जो है वहां पर आकर के 3 दिवस तक जगन्नाथ जी के रथ खड़े हो गए। राजा ने आदेश दिया जगन्नाथ जी की रथ को रस्सी को खींचने के लिए। हाथी घोड़ा भी लगा, किंतु देखो टस से मस नहीं हुई। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर छोटा बालक विमला प्रसाद को लेकर के
जब जगन्नाथ जी के रथ में जगन्नाथ जी के चरण में उनके समर्पित कर दिया, देखते देखते ही जगन्नाथ जी के गले के माला विमला प्रसाद की गले में अपने आप आ गए और छोटा बाल विमला प्रसाद जगन्नाथ जी को आलिंगन किया और साथ ही साथ जगन्नाथ जी के रथ चलना शुरू कर दिए। इस द्वारा प्रतीत होता है मानो साक्षात जगन्नाथ देव अपने प्रिय सखी नयनमंजरी नयनमणि मंजर की दर्शन करने के लिए वह पर ये लीला प्रस्तुत किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए और इसके पश्चात शिला भक्ति संत प्रभुपाद नयनमणि मंजरी और विमला प्रसाद सारे शास्त्र आदि अध्ययन आदि करके और भक्तिपुर के इच्छा के अनुसार हरि कथा आदि कीर्तन प्रचार आदि करने लगे। किंतु शास्त्र में कहा गया, बिनु गुरु भवनिधि तरेउ ना कोई, जो बिरिंची शंकर समा होई। कोई ब्रह्मा अथा अथवा शिव जी के भांति महान भी हो जाए, शास्त्रज्ञ भी हो जाए, समस्त प्रकार की शास्त्र की ज्ञान लाभ भी कर लें, किंतु जब तक गुरु करण नहीं करें तब तक अपनी सिद्धि को जो है प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस धारा को विचार को प्रकट स्थापित करने के लिए स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर विमला प्रसाद को आदेश दिया गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करने के लिए। श्रीला विमला प्रसाद जी तीन तीन बार श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के निकट प्रार्थना की दीक्षा मंत्र आदि प्राप्ति करने के लिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परम वैराग्यवान थे और भजनानंदी थे, अपने भजन में डूबे रहते थे। किंतु बीच बीच में वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ मिलते थे और भक्ति विनोद ठाकुर के साथ गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की अत्यंत जो है घनिष्ठ मित्रता था। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से दीक्षा लेने के लिए उनके अनुप्राणित किया। विमला प्रसाद भी उनके निकट प्रार्थना की दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करने के लिए। किंतु गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज दीनहीन होकर के कहने लगे, देखो विमला प्रसाद, आप विद्वान हो, जिससे उस समय पंडित समाज उनकी इस सरस्वती टाइटल भी दिया, क्योंकि शिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद सारे शास्त्र में इतने निपुण थे, विशेष करके ज्योतिष शास्त्र में उनकी इतनी दक्षता निपुणता थी, न भूतो न भविष्यति। यह तक भी उनकी जीवन चरित्र में ऐसे लिखा गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आशुतोष बंदोपाध्याय उनके लिए उस पद को जो है संरक्षित करके
रखा था। उनको भी निमंत्रण दिया, ये इस पद को, चेयर को आप स्वीकार करें। किंतु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद दीनहीन होकर के बोले, इस जगत में मैं आया हूं ग्रह, नक्षत्र, तारों की गतिविधि के गिनने के लिए नहीं। इस जगत में मैं आया हूं महाप्रभु के आचारित, प्रचारित शुद्धा भक्ति एवं प्रेम धर्म को जगत में प्रकट कराने के लिए। इसलिए उन्होंने आशुतोष बंदोपाध्याय की यह निमंत्रण के उन्होंने बहिष्कार किया, यानी स्वीकार नहीं किया। उस समय आशुतोष बंदोपाध्याय, द वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी कहा, ये जब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जगत में प्रकट रहेंगे तब तक ये चेयर उनके लिए ही सुसंरक्षित रहेगा। जब तक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जगत में प्रकटित थे तब तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वह चेयर को जी संरक्षित करके रखा था। किसी ने उस स्थान को अधिकृत नहीं किया। ऐसे उनके जीवन चरित्र में लिखा गया कि इसलिए संत गुरुकृष्णदास बाबा जी महाराज दई न करके उनके भी कहा, देखो विमला प्रसाद, आप कहाँ महाविद्वान हो, और मैं तो अपने सिग्नेचर भी करना भी नहीं जानता हूँ। कुछ भी काम हो तो मेरी उंगली की छाप दे करके मैं काम करता हूँ। मेरे पास तो जोड़िए किसी प्रकार टाइटल नहीं है। आप इतने विद्वान हो, आपसे कैसे मैं शिष्य रूप में स्वीकार करूं। किंतु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मनी मन विचार किया, जी दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करना है, ये गोरखदास बाबा जी महाराज से ही ग्रहण करना है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने जीवन इतिहास में उन्होंने लिखा, अपने बायोग्राफी में लिखा, ये मैं गोरखदास बाबा जी महाराज के गुरुकरण किस लिए किया। उनके केवल ऊपर से वैराग्य आदि देख करके नहीं, मैंने अनुभव किया। यही गोरखदास बाबा जी महाराज के हृदय में जो प्रेम भक्ति है वो अपूर्व है, जिसके वर्णन करना कोई संभव नहीं है। जो सदा सर्वदा भजन में डूबे रहते थे। गोरखदास बाबा जी महाराज की जीवन चरित्र में भी ऐसे भी वर्णन किया गया। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी कुठाई गो प्रेममयी राधे राधे, उसी प्रकार गोरखदास बाबा जी महाराज सदा सर्वदा राधा जी की विरह में डूबे रहते थे। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वर्णन किया, जे मैं गोरखदास बाबा जी महाराज के गुरुकरण करने की यही विशेष मैंने अनुभव किया। ये ऊपर से कोई किसी प्रकार टाइटल नहीं होने पर, किंतु उनके हृदय में जो प्रगाढ़ राधा जी के प्रति प्रेम, निष्ठा, भक्ति, प्रेम, वो किसी शब्द के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। और इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की, ये दीक्षा मंत्र आदि लेना है तो गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज से। और उन्होंने अनशन भी व्रत किया, ये जब तक गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज मुझे दीक्षा
मंत्र आदि प्रदान नहीं करेंगे, तब तक मैं अन्न, जल, पानी आदि ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे देख करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने परम मित्र श्रील गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज के निकट उन्होंने भी प्रार्थना की, इस बालक के यदि आप दीक्षा मंत्र प्रदान नहीं करे, ये बालक शरीर छोड़ देंगे। तो अब उस समय गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के बोले, ये मैं काल गौर और नित्यानंद के निकट मैं प्रार्थना प्रश्न पूछूंगा। यदि गौर नित्यानंद आदेश दें, तब मैं उनकी शिष्य के रूप में मैं स्वीकार करूंगा। दूसरे दिन श्री गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर से मिले। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज के पूछा, क्या आपने गौर नित्यानंद की प्रश्न पूछा, आदेश लिया? उस समय गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज बोले, आज मैं भूल गया। फिर दूसरे दिन श्री गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज जब भक्ति विनोद ठाकुर के साथ मिले, तब गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज बोले, यहाँ गौर नित्यानंद मुझे आदेश दिया विमला प्रसाद को दीक्षा मंत्र देने के लिए। इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज से दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण किया। इसलिए शास्त्र में कहा जाता, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत तस्मात् गुरुम प्रपद्येत है। ये श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु के निकट किस प्रकार जाना चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रदेश उत्तम शब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मण उपसमाश्रय। उसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज से दीक्षा आदि मंत्र प्रदान प्राप्त करके उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया। यहां तक भी कहा जाता है, गौर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद प्रचार करने के लिए पहले उन्होंने 100 करोड़ नाम यज्ञ की अनुष्ठान किया, जब हम सोच नहीं सकते हैं। 100 शतकोटि नाम यज्ञ, 100 करोड़ नाम यज्ञ उन्होंने अनुष्ठान किया। और फिर उन्होंने प्रचार कार्य आदि शुरू किया। न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज से दीक्षा मंत्र आदि प्राप्त करके उन्होंने गौरकृष्णदास बाबा जी महाराज से भी आदेश लिया, ये कुछ मठ मंदिर आदि प्रतिष्ठित करने के लिए। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पहले जितने हमारे गोसाई वर्ग, आचार्य वर्ग हुए हैं, अधिकांश सभी भजनानंदी थे। भजनानंदी की तात्पर्य है जो लोग अपने भजन में मस्त रहते हैं। शंखा पूर्वक नाम गाननति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कदि बीजो चत्न दिनो चजो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रोजुगो श्रीजीव गोपाल को। सर्व गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य गोस्वामी वर्ग के भजन के बारे में बताया गया, किस प्रकार गोस्वामी लोग भजन आदि करते थे। वृंदावन में रह करके नित्य प्रत्यह
शंखापूर्वक नाम आदि करते थे, कभी गौरांग चिंतन आदि करते थे, कभी राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं में डूबे रहते थे। ए, ग्रंथ आदि लिखते थे, जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, शिव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, महान महान ऐसे भजनानंदी व्यक्ति ये समस्त ग्रंथ आदि लिखते थे और अष्टकाल लीला में डूबे रहते थे। इसलिए उन लोगों के निकट समय नहीं था दूसरे की आदेश उपदेश आदि देने के लिए। कई कभी आ जाते थे कोई व्यक्ति, उनके निकट हरि कथा आदि चर्चा आदि करते थे, अधिक शिष्य आदि नहीं करते। इसमें भी लिखा है, बहु शिष्य ना करिवे, बहु शास्त्र कलाभ्यास ना करिवे। अधिक शिष्य आदि करे तो सिर में दर्द होगा। है। और अधिक शास्त्र आदि अध्ययन आदि करने पर है, तार्किक बन जाएंगे। इसलिए लिखा गया शास्त्र में, है, यज्ञ देख करके दीक्षा मंत्र आदि प्रदान करना चाहिए। है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया, स्निग्ध शिष्य, स्निग्ध निर्मल पवित्र हृदय वाले शिष्य के श्री गुरुदेव अपने समस्त हृदय धन को जो है प्रकट करा देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे गोस्वामी वर्ग वृंदावन में रह के अपने भजन में डूबे रहते थे। जैसे कथा प्रसंग में आ जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर श्री लोकनाथ गोस्वामी के निकट तीन तीन बार उन्होंने प्रार्थना की उससे दीक्षा मंत्र आदि प्राप्ति करने के लिए, किंतु लोकनाथ दास गोस्वामी उनको इनकार किया। अंत में नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी के टॉयलेट आदि साफ आदि करके उनके हृदय को जय कर लिया था। अंत में श्री लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा मंत्र आदि प्रदान किया। उसी प्रकार श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को ये दीक्षा मंत्र आदि थी। और श्रील गौरकिशोरदास श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज की प्रार्थना की ये मठ मंदिर आदि प्रतिष्ठा आदि करने के लिए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद विचार किया भजन दो प्रकार की कहा गया, एक है गोष्ठानंदी भजन और एक है भजनानंदी भजन। भजनानंदी भजनानंदी जो लोग अपने भजन में डूबे रहते हैं, और गोष्ठानंदी कहा जाता है स्वयं भजन भी करते हैं और दूसरे के भजन में लगाते हैं। इसलिए गोष्ठानंदी की विशेष एक वैशिष्ट्य हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसलिए विचार किया मठ मंदिर आदि प्रतिष्ठा नहीं हो, साधारण आम जनता महाप्रभु की आचार विचार शुद्धा भक्ति की जो है समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ग्रंथ आदि प्रकाशन, मठ मंदिर आदि स्थापन ये समस्त जरूरी है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उन्होंने गुरु कृष्णदास बाबाजी महाराज के निकट प्रार्थना की कि मैं मंदिर मठ मंदिर में प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। तो उस समय गुरु कृष्णदास बाबाजी महाराज उनकी बोली तुम कहाँ पर प्रतिष्ठा करना चाहते हो? तो उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोले मैं कलकत्ता में।
उस समय गोरक्षदास बाबा जी महाराज बोले, एक कोलकाता कलकत्ता, उस समय नाम था कलिकता, कलकत्ता तो एक कली के स्थान है, इसे कली के स्थान पर मत जाओ। है? किंतु देखो, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पहली मठ स्थापना की कलकत्ता में, है? बगबाजार गौड़िया मठ। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जो है पहली स्थापित ये मठ कहा जाता है। तो हम इस प्रकार कुछ देखे, विचार करके देखे, जे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने गुरु की विचार के कुछ विपरीत कार्य किया। क्योंकि गोरखदास बाबा जी महाराज बोले तुम कोली के स्थान यानी कलकत्ता में मत जाओ, और उन्होंने पहले मठ स्थापना की कलकत्ता में। किंतु वास्तव रूप में उन्होंने गोरखदास बाबा जी महाराज के मनोभीष्ट की जो है पूर्ति किया। लोग लोग साधारण लोग की विचार और एक भागवत की विचार में यह अंतर है। गुरु सेवा, गुरु की सेवा वही कर सकते हैं जो वास्तव रूप में गुरुदेव की अंतर हृदय को जानते हैं। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी अपने एक लेख में लिखा है, ये महाभागवतों की हाँ अथवा ना माने येस और नो, ये दोनों शब्द समझना अतीव कठिन है। जो लोग संपूर्ण रूप से गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देते हैं, वही समझ पाते हैं गुरुदेव की अंतर हृदय की विचार। इसलिए ये समस्त विचार दिखाया गया। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वास्तव रूप में अपने गुरुदेव की मनोभीष्ट पूर्ति किया। क्योंकि जीवों की कल्याण के लिए मठ मंदिर की जरूरत है। विशेष करके पारमार्थिक राज्यों में प्रवेश करने के लिए तीन वस्तु हमें जरूरत है। एक है मंदिर, मठ मंदिर, जिसमें न्यूट्रल प्लेस हो, निरपेक्ष स्थान हो, सभी भक्त लोग एकत्रित होकर के शास्त्रीय तत्व सिद्धांत के जो है आलोचना आदि करें, शुद्ध सदाचार के बारे में पहले तो ज्ञान लाभ करें, फिर अपने जीवन में आचरण करें, ठाकुर जी की विग्रह की सेवा कैसे हो, ये शिक्षा आदि ग्रहण करें। इसलिए मठ मंदिर की जरूरत है। फिर दूसरी, शास्त्र की जरूरत है। इस शास्त्र हमारे कहते हैं लॉ बुक माना जाता है। जिस प्रकार कोर्ट में दोनों वकील जज साहब के निकट जैसे अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, वह विचार को शास्त्रीय सिद्धांत के लॉ बुक के अनुसार ही स्थापित करते हैं, ठीक उसी प्रकार पारमार्थिक जगत में युक्ति, विचार आदि शास्त्र के अनुसार भी स्थापित होना चाहिए। जिससे रायरमंद संवाद में महाप्रभु ने स्वयं रायरमंद की प्रश्न पूछा, प्रभु कही पढ़े श्लोक साध्येर निर्णय, राय कही स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। एंड महाप्रभु ने कहा जो जो कुछ भी उत्तर दोगे, मेरे प्रश्न के जो उत्तर दोगे, वो शास्त्र की प्रमाण देकर पड़ा, प्रमाण देना चाहिए। जहां बोली वे दिवे शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण देकर के बोलना पड़ेगा। इसलिए देखा विष्णु
वर्णाश्रम अचरतावता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पंथा नान्य तत्व सु कारणम। इसी प्रकार शास्त्र प्रमाण होनी चाहिए, और ये शास्त्र प्रमाण होनी चाहिए। प्रमाण के लिए सत्शास्त्र ग्रंथ आदि प्रकाश होनी चाहिए, ग्रंथ प्रकाश है। किंतु यदि ग्रंथ प्रकाशन आदि नहीं हो, है, हमारे गोस्वामी वर्ग के ग्रंथ सब विलुप्त हो जाए, है, विशेष करके रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल निर्मणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये समस्त ग्रंथ पुनः पुनः प्रकाश होनी चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद की अमूल्य ग्रंथ बृहद भागवतामृतम ग्रंथ, जिस ग्रंथ की आश्रय करके सारे गोस्वामी वर्ग की तत्व सिद्धांत स्थापित किया गया। जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथ आदि, विशेष करके जीव गोस्वामी पाद के षट संदर्भ जो है, ये संदर्भ आदि ग्रंथ प्रकाश होनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथ प्रकाशन ये विशेष एक वैशिष्ट का। और तीसरी कहा जाता है एक यथार्थ जो है सदगुरु हमें मार्ग के जो है, रास्ता के जो है दर्शन कराए। जिस प्रकार महासमुद्र में विशाल जहाज समुद्र की लहरियों में है वो उलट पलट होते रहता है, उस समय एक महान पुरुष की जानी ऐसे महान पुरुष की जरूरत है जो जहाज के जो है ऐसे उत्ताल समुद्र की लहरियों से रक्षा आदि करे। उसी की कहा जाता है सदगुरु। वो सदगुरु हमें यथार्थ रूप में शुद्ध भक्ति धारा में हमें लेकर के चले। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मठ मंदिर आदि प्रतिष्ठा आदि की, और दिखा गोष्ठानंद के विशेष वैशिष्ट उन्होंने दिखाया, स्वयं भजन किया और दूसरे की भजन में सहायता की। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ऐसे विपुल रूप में सर्वत्र प्रचार आदि किए। विशेष करके उस समय सहजिया सोखी भेकी अपसंप्रदाय के द्वारा समाज संपूर्ण रूप से कुलसित हो गया था, है? मानो पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया था। विशेष करके स्मार्त ब्राह्मण जो समाज को ऐसे दबा करके रखा था, ये केवल ब्राह्मण के संतान ही ब्राह्मण होगा। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इस युक्ति को खंडन मंडन किया। वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता आदि प्रमाण दे करके उन्होंने इस समस्त प्रचार आदि करते थे। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, कोई व्यक्ति किसी को भी जन्म ले, कि यदि उनकी वर्ण आश्रम की गुण प्रकाशित हो, उसी की वह वर्ण आश्रम निरूपित होगा। जिससे श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कृष्ण स्पष्टीकरण कर दिया, चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागश। स्वयं भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं 4 वर्ण आश्रम जिस प्रकट किया उनके गुण और कर्म के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार वो उसी प्रकार वर्ण और आश्रम के अंतर्गत होगा। ब्राह्मण के बालक यदि ब्राह्मण गुण प्राप्त नहीं किया, उसके ब्राह्मण कहा नहीं जाएगा। और एक शूद्र कुल में कोई जन्म लिया और ब्राह्मण के सारे गुण उसमें है,
उसके ब्राह्मण कहा जाएगा। है? इसलिए शास्त्र में स्पष्टीकरण कर दिया, ब्रह्म सूत्रेण गर्विता ब्रह्म तत्व न जानाति। जो केवल जने जनी ये ब्रह्म सूत्र है के द्वारा गर्वित होकर के कहते मैं ब्राह्मण हूं, एक ब्रह्म तत्व न जानाति, जो ब्रह्म तत्व के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र अध्ययन नहीं करते, शुद्ध सदाचार पालन नहीं करते, तो उसके ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा। और कोई एक व्यक्ति नीच कुल में भी जन्म लिया, किंतु उनके ब्राह्मण के जो गुण यदि हो, उसके ब्राह्मण कहा जाएगा। इस प्रकार शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जब प्रचार करने लगे, तो उस समय सहजिया सुखी वेकी स्मार्त ब्राह्मण ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के विरोध करने लगे, क्योंकि ये लोग विचार करने लगे कि उनकी अपने जो व्यवसाय जो है, वाणिज्य जो है बंद हो जाएगा। इसलिए ये समस्त स्मार्त ब्राह्मण भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के विरोध करने लगे। ये जब तक प्रभुपाद जगत में रहेगा तो हमारे बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के मारने के लिए ये लोग भी षड्यंत्र कराए। विशेष करके इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मायापुर नवद्वीप आदि में जब धाम परिक्रमा शुरू किया, उस समय पुरमातल के पास जब उनकी परिक्रमा पार्टी पहुंचे, उस समय स्मार्त ब्राह्मण सहजिया लोग आदि एकत्रित होकर के प्रभुपाद को जान से मारने के लिए प्रयास आदि किए। सोडा बोतल बोतल आदि फेंकने लगे, पत्थर आदि फेंकने लगे, और उस समय समस्त भक्त लोग इधर उधर भागने लगे। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के निकट अपने विश्वस्त अत्यंत प्रिय सेवक श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उस समय उनके नाम था विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, और सारे सेवक कहाँ चले गए कोई पता नहीं। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद को लेकर के एक कोई गृहस्थ घर में आए, और उस समय सारे विरोधी लोग घर को चारी तरफ घेर लिया प्रभुपाद को मारने के लिए। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के निकट प्रार्थना की, ये प्रभुपाद आपकी ये सन्यास जो वेश लाल कपड़ा सन्यास वेश मुझे दे दीजिए, और वे मेरा सफेद कपड़ा आप ग्रहण कीजिए। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के सफेद कपड़ा था। प्रभुपाद की मुखारबिंद और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के मुखारबिंद एक जैसे। जिस प्रकार मैं कभी उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार सुबल मिलन की कथा हमारे गुरुवर्ग जैसे कीर्तन करते हैं, बताते हैं, इस सुबल के मुखारबिंद और राधा जी के मुखारबिंद एक जैसे। इसलिए कृष्ण के साथ मिलन के लिए कभी कभी सुबल राधा जी की वस्त्र परिधान करके जावट में सेवा आदि करते हैं, और संग राधा जी शिवल की वेश धारण करके कृष्ण के साथ मिलन आदि करते थे। ये बहुत सुंदर ये सब कथा है जिसके कहते हैं सुबल मिलन लीला कथा। ठीक हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, ये प्रभुपाद के मुखारविंद और शिल विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के मुखारविंद एक जैसे है। इसलिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी भी कहने लगे प्रभुपाद आप अपने सन्यास बेश हमें दे दीजिए, और ये कपड़े को लेकर के आप पीछे दरवाजा से आप बाहर चले जाए। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद
भी बोले कि तुमको तो वो लोग आकर के मार डालेंगे। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी दीनहीन होकर के बोले, प्रभु मैं जैसे चिट्टियां हैं, मैं मर जाऊं तो क्या होता, किंतु आप जगत में रहें, शुद्धा भक्ति के प्रचार करें। वही विरोधी लोग जो आपको मारने के लिए इतने उथल पुथल मचा रहे हैं, एक दिन वे लोग अपने भूल को जो है वो समझ पाएंगे, और वही लोग एक दिन आपकी चरण में समर्पित हो जाएंगे। शुद्ध भक्ति के धारा विचार वो लोग समझ एक दिन समझ पाएंगे, है। इसी प्रकार श्रील विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद से उस समय सन्यास का कपड़ा ग्रहण किया था। और इसके पश्चात जो है पुलिस आए और सारी वो स्थान को जो है संरक्षित काबू कर लिया। और इसके बाद ये समस्त आदि विचार थे। इसलिए श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज अपने गुरुदेव के जीवन चरित वर्णन करते हुए इतने रोते थे, जिस किस प्रकार मेरे गुरुदेव प्रभुपाद की जो है जीवन दे करके सेवा आदि करते थे। जिस प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जितने भी शिष्य जो है विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा आदि करते थे। यहाँ तक भी प्रभुपाद की गण विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के दर्शन करके और कहते थे, ये जिस प्रकार रामानुजाचार्य के सेवक कुरेश रामानुजाचार्य के प्राण को रक्षा की, उसी प्रकार श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यानी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के जीवन की रक्षा आदि की। इसलिए कहा जाता है गुरु से भक्ता सर्वो लाभिनी च संगेन साधुना ईश्वर आराधने च। गुरु सेवा गुरु भक्ति के द्वारा ही हम वास्तव रूप में जो है अपने अभिष्ट वस्तु के हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु सेवा के इतने महत्व शास्त्र में लिखा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गुरु सेवा की वर्णन करते हुए लेख में लिखा है, दो प्रकार के गुरु सेवा है, एक है बपू सेवा और एक है वाणी सेवा। बपू सेवा यानी गुरुदेव के लिए रसोई आदि बनाना, कपड़े आदि साफ आदि कर देना, उनकी चरण सेवा आदि करना, मसाज आदि करना, ये सब गुरु सेवा के बारे में आ जाता है ना, बपू सेवा में आ जाता है। और वाणी सेवा कहा जाता है, ये गुरुदेव की मुखार बिंद से हरि कथा आदि श्रवण करके गुरुदेव की भाव के अनुसार उनकी विचार आचार को जगत में प्रचार करना, जिसको कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा, है। इसलिए गुरुदेव की वाणी जगत में प्रचार होनी चाहिए, है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इस आर्टिकल में वाणी सेवा की विशेष वैशिष्ट बताया, है। और अनेकों कथा है, विशेष करके अभी समय हो चुका है, अभी हमें इधर आरती होने वाले हैं, मंगल आरती। आप लोग की तो रात्रि शायद अधिक हो रहा है, लेकिन तथापि प्रभुपाद की आरती के बारे में श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर रूप में है वर्णन किया, जिसमें लिखते हैं इसकी सार गंभीर अर्थ जो है श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज बीच बीच में बताते थे। जय जय प्रभुपादे आरती निहारी, जोगो माया पूरो नित्य सेवा दानकारी, सर्वत्र प्रचार धूप सौरभ मनोहर, बद्ध मुक्त ओलिकुल मुग्ध चराचर, भक्ति सिद्धांत देव जालिया जगते, पंचरस सेवा शिखा प्रदीप्त ताहाते, पंच महादेव यथा पंच महाजते,
त्रिलोक तिमिर नासे अविद्या दुर्मति। भक्ति विनोद धारा जलसंक धार, निरवधि बहे तार क्रोध नहीं यार। सर्ववाद्यमयी घंटा बाजे सर्वकाल, बृहत मृदंग वाद्य परम रसाल। विशाल ललाट शोभी तिलक उज्ज्वल, गल दिशे तुलसी माला करे झलमल। अजानुलंबित बाहु दीर्घ कलेवर, तप्त कांचन बरन परम सुंदर। ललित लावण्य मुखी स्नेह भरा हसी, अंग कांति शोभे जइছে नित्य पूर्ण शशि। যতি ধর্মে পরিধানে অরুণ বসন, মুক্ত বেল মেঘাবৃত গৌরীয় গগন। ভকতি কুসুমে কত কুঞ্জ বিরচিত, সৌন্দর্য সৌরভে তার বিশ্ব বিমোহিত। সেবাদর্শে নরহরি চামর ডোলায়, केशव अति आनंदे निराजन गाय। भक्ति विनोद श्री केशव गोस्वामी पाद अपने गुरुदेव की ऐसे सुंदर यानी प्रभुपाद की आरती के लिखा। ये बहुत सुंदर विचार है किस प्रकार रस तत्व, तत्व सिद्धांत, एवरीथिंग इस ग्रंथ में है। अभी समय कम है, अभी हमें भी आरती में जाना है, आगे जाकर के भी है। फिर हो सके तो दो एक दिन बाद भी मैं भी पुनः जो है प्रभुपाद की जीवन चरित कथा और उनकी गुण तात्पर्य, रस विचार, तत्व सिद्धांत आदि कैसे जगत में प्रतिष्ठित किया। क्योंकि साधारण लोग कहते हैं ये गौड़ीय मठ के लोग तो रस विचार में प्रवेश नहीं करते हैं, केवल आम की जो है गुठली को है ये चूसते रहते हैं। ये लोग रस विचार में प्रवेश नहीं करते, ना रस के बारे में जानते हैं। किंतु हमारे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, शिल भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में कितने सुंदर इसमें भाव आदि वर्णन किया। और सारे वेद पुराण उपनिषद गोसाई वर्ग के जितने भी ग्रंथ के उसके माने निचोड़ करके, विशेष करके अष्टकालीन लीला आदि ग्रंथ के निचोड़ करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ग्रंथ आदि को, अष्टकाल लीला आदि को सभी जो है एक ही इसमें वर्णन कर दिया। जो महानुभाव है वो इसका रस आस्वादन करते हैं, जिसमें कहते हैं पंच सेवा सिखा प्रदीप्त ताहते, पंच महादेव यथा पंच महाज्योति, तिलोक तिमिर नासे अविद्या दुर्मते। कितना सुंदर ये भाव है। वास्तविक शुद्धा भक्ति प्राप्ति करने के लिए, राधा जी की दास प्राप्ति करने के लिए है धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होकर के निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम का हमें प्राप्ति करना है। सहज या सुखी वे की लोग छलांग लगा करके जाना चाहते हैं, किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर इसको विचार को सुंदर करके दिखाया, कैसे धीरे धीरे आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव आदि प्राप्ति करके फिर प्रेम राज्य में कैसे प्रवेश करें। और प्रेम की और भी सुंदर जो सोपान जो है, जिसमें कहता है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदूढ़, मोहन, मोदन और मदनाक्ष महाभाव। ये समस्त भावों को कैसे हम धीरे धीरे प्राप्ति आदि करें। केवल श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनकी गुरुदेव की आरती में सारे तत्व सिद्धांत रस माधुर्य के प्रकट कर दिया है। श्रील गुरुदेव ये समस्त विचार को जो है श्रवण कराते थे। आज विशेष तिथि है, इसलिए मैं भी उनकी चरण में बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। श्री प्रभुपाद की भाव माधुर्य के किरण का मेरे हृदय में प्रकट हो जाए तो मेरे जीवन सार्थक हो जाए। पंचाकृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय जय नानमणि मंजरी की जय। जय विनोद मंजरी की जय। जय श्री रमन मंजरी की जय। श्री राग मंजरी की जय। गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संवेद गौर भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। जय जय श्री धन्यवाद, राम। प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा।
बोलो दंडवत प्रणाम गुरुदेव। बोलो हरे कृष्णा दंडवत गुरु, दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरुदेव। गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरुदेव, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणमामि सदा प्रभु पादपद। प्रणमामि सदा प्रभु पादपद। सुजनार्बुदराधित पादजुगं जुगधर्मधुरन्धर पात्रवरं वरदाभयदायक पूज्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं। प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। भजन जित सज्जन संगपति पतिताधिक कारुणिकैक गतिं गतिवञ्चित वञ्चक चिन्तपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। अति कोमल दीर्घतनु तनुनिन्दित हेम मृणालमदं मदनाद्भुतवन्दित चन्द्रपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। निज सेवक तारक रंजी विधु विधुताहित कृत सिंह वरम वरनागत बालिश छन्दपद प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकीर्तित गौरदयं दयनीयगणार्पित गौरपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। गौरजनाश्रय विश्वगुरु गुरु गौर किशोर
पदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् रघुरूप सनातन कीर्तिधरं धरणीतल कीर्तित जीव कविं कविराज नरोत्तम सख्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् राजानां जनकाधिकवत्सल स्निग्धपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् शरणागत किङ्कर कल्पतरुं तरुधीकृत धीरवदान्नवरं वरदेन्द्रगणार्चित दीपपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् परहंसवरं परमार्थपतिं पतितोद्धारणे कृतवेषजतिं जतिराजगणै परिसेवपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् वृषभानुसुता दयितानुचरं चरणाश्रितरेणुधरस्तमहं महयाद्भुतपावन शक्तिपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्